नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। यूपी के महादंगल में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस महादंगल में एक फैक्टर सबसे अहम है और वो है महिला वोटर, जिनको कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइलेंट वोटर करार दिया था। इन साइलेंट वोटर ने बम्पर वोटों से बीजेपी की झोली भरी थी, लेकिन अब इन वोटरों को साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मुखर कर सामने आ रही हैं। इस बार इस वोट बैंक पर कांग्रेस भी दांव लगा रही है। सपा और बसपा भी जातीय गोलबंदी कर महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहती। इसीलिए बीजेपी ने प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन किया। पीएम मोदी ने यहां लाखों महिलाओं को पुष्टाहार प्लांट, सुमंगला योजना के तहत डीबीटी लाभ और इसी के साथ ही अन्य सौगातें भी दी। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम ने नारा दिया, महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं। बता दें कि यूपी में 45% महिला वोटर हैं। बीजेपी बड़े सधे तरीके से आधी आबादी को अपने हक में करने के लिए जमीन पर काम कर रही है। इसमें महिलाओं के लिए लाई गई योजनाएं तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ सत्ता में उनकी भागीदारी पर भी फोकस है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी प्रियंका को आगे कर अब इस वोट बैंक पर दांव खेल रही है। प्रियंका के यूपी अध्याय में एक बड़ा पॉइंट है कि 40% महिलाओं को टिकट देना। तो वहीं सपा और बसपा भी महिलाओं को रुझाने में पीछे नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर इन साइलेंट वोटर को लुभाने में कौन कामयाब होता है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत। तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जा करता है। देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। माताओं बहनों, यूपी ने टेक होम राशन, जच्चा बच्चा को दिए जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी है। ये पोषण वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में साथ मिलकर महिलाएं खुद बनाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम पर प्रियंका गांधी ने भी हमला बोला है।
देखिए, उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री झुक गए हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए, एक तरफ आज प्रयागराज में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन, हालांकि ये भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब देखिए चुनाव करीब है और ऐसे में महिला कार्ड कितना काम आता है तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी मैनिफेस्टो में कहा गया कि 40% सीट हम महिलाओं को देंगे। उसके बाद लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया। बाकी अगर हम सपा की बात करें तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम तो लगातार महिलाओं के लिए खड़े होते आए हैं और उनकी बात करते आए हैं। तो देखिए, तमाम पार्टियां ये कह रही हैं और अब देखिए ये कार्ड कितना सफल हो पाता है इन पार्टियों का, ये देखना यहाँ पे बीच अहम हो जाता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हैं। कंचन द्विवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, और इसी के साथ ही रफत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं जनतंत्र टीवी पर। कंचन द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। 2022 चुनाव करीब है, क्या इस वजह से अब महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है? प्रयागराज में बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों महिलाओं की तरफ ध्यान दिया जाता है? जी, पहली बात तो मैं पूरे देश की महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इतना अच्छा काम होने जा रहा है, इतना कुछ लाभ मिल रहा है। सबसे पूर्ण पहले बात ये है ना कि हमारा देश क्या है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आपकी आवाज डबल डबल आ रही है, क्या इसे ठीक कर पाएंगी? जी, अब आप आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की जो धरती है ना, वो पूरे विश्व में नारी और नदी से ही जानी जाती है। जैसा कि हमारा वर्तमान का समय चल रहा है, इसे देख करके हमको लगता है कि अब हमारा सच में ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि अगर नारी और नदी पर ख्याल नहीं होगा ना, तो फिर हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। और हमारे मोदी जी, आदरणीय योगी जी इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है, इसलिए इन चीजों को ख्याल करने की जरूरत है। और कह रहे चुनाव की वक्त है, तो फिर इस टाइम पे जब घरौनी वाला सिस्टम आया था तो मालकिन, जो घर की मालकिन है, वो महिला को नियुक्त किया गया, महिला को बनाया गया। तो ये तो हम लोग सिस्टम पहले से ही ला रहे हैं, जब से हम आए हैं तब से महिलाओं का ख्याल कर रहे हैं। तो ये चुनाव की प्रक्रियाओं का कोई मतलब नहीं है। हम लोग 5 साल से ही इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। क्या कुछ हम लोग महिलाओं के लिए नहीं किया? और आज जिस प्रकार से ऐलान हुआ, महिलाओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। रफत फातिमा जी, मैं आपके पास आऊंगी। 40% सीट महिलाओं के लिए, इसके बाद लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, क्यों सिर्फ चुनाव के वक्त ही? पहले क्यों नहीं महिलाओं के लिए सोचा जाता? पीड़न हो रहा, उसमें लगातार प्रियंका गांधी जी परिवार से मिल रही है, पीड़िता से मिल रही है, पीड़ितों के परिवार से मिल रही है। तो ये चुनावी वो नहीं है, ये चुनावी हथकंडा से बीजेपी खेलती है। आज जिस तरीके से माँ शक्ति की जब बात कही जाती है, तो सबसे पहले अगर माँ शक्ति की बात होती है तो महिला सुरक्षा की बात कही जाती है। महिला सुरक्षा के हालात क्या है वो पूरा देश देख रहा है। बलरामपुर, हाथरस, उन्नाव और प्रयागराज भी लोगों ने देखा। जब वहां पर महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे तो उस टाइम यही पीएम रैलियों में व्यस्त थे। जब एक जनप्रतिनिधि जो चुनाव में भागीदारी लेने जा रही थी पंचायत चुनाव में, तो इनका एक जनप्रतिनिधि उसकी साड़ी खींच रहा था। तो जब एक जनप्रतिनिधि ऐसा हरकतें कर सकता है, तो जब वो भी एक चुनाव में भागीदारी लेने जा रही महिला के साथ हो रहा है, जो खुद अपना प्रतिनिधित्व कर रही है, तो एक आम महिला की स्थिति क्या होगी? तो इन्हीं ने यूपी नंबर 1 कर दिया है अपराध में, महिला अपराध में। आज जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये अचानक चुनाव के टाइम जो उग आए हैं ये लोग, अब इनको महिला सम्मान दिया जा रहा है। यही लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कितने योजना के पैसे खा के प्रचार में लगा रहे हैं। तो ये है इनका कथनी और करनी में अंतर। आज इनको अचानक लग रहा है कि महिलाएं जाग उठी है, जिनको साइलेंट वोटर समझते थे,
इनको लगता था कि पति और पुरुष के इशारों पे नाचती है तो वो वोट देंगे इनको, लेकिन वो साइलेंट वोटर नहीं है। आज महिलाएं जागरूक हो गई, अपना अधिकार पहचानने लगी है, और ये प्रियंका जी की पहल से हुआ है। उन्हीं ने महिलाओं में एम्पावर करने की और विकास करने की जो एक अलग जलाई है वो पूरे देश में जल चुकी है, और महिलाएं अपना अधिकार पहचान ऐसी बात है तो प्रियंका जी ने ये पहले 70 कंचन जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपको समय दूंगी कंचन जी। तो देखिए, लगातार इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं कि जो महिला कार्ड खेला जा रहा है कितना सफल अब 2022 के चुनाव में होगा, क्योंकि बातें तो सभी कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, लेकिन क्या उसका जो रिजल्ट है वो चुनावों में मिलता है नहीं, या फिर ये कि वाकई में क्या महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अब देखिए, महिला भी इसमें शामिल हो गई है, साइलेंट वोटर कोई उन्हें कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई इस तरह से रिझाने की कोशिश कर रहा है कि 40% सीट्स महिलाओं को दी जाएंगी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हालांकि ये कितना सफल हो पाता है 2022 के चुनाव में, ये देखना अहम हो जाता है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, इसी के साथ ही रफत फातिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता कांग्रेस से। कंचन द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगी, आप कुछ कह रही थी, बोलिए। मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि बहुत प्रकार से जब हम आज ये काम कर रहे हैं तब जाकर के कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि नहीं, महिलाओं के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, हमारा देश ही चलता है नारी और नदी से। नदी अगर खत्म हो गई ना तो हमारी धरती माँ अनाज पैदा करना बंद कर देगी। इसलिए हमारे आदरणीय योगी जी हैं, मैं आपके बीच नहीं बोली हूँ, स्वाति जी रफत फातिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप उन्हें बोलने दीजिए। जी बोलिए कंचन जी। जी, अगर नदी खत्म हो रही होती है तो देश की जो भूमि है वो अन्न पैदा करना बंद कर देती है, और अगर नारी खत्म हो रही होती है, नारी सुरक्षा नहीं होती है, नारी पर किसी प्रकार से रक्षण नहीं होता है, तो फिर मान लो कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनसे ही हम लोग जन्म लेते हैं, पूरी दुनिया जन्म लेती है। इसलिए इन दोनों की सुरक्षा आदरणीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। नमामि परियोजना के तहत नदी की सुरक्षा हो रही है, जिस प्रकार से आप सब हम पूरा देश देख रहे हैं कि पहले क्या स्थिति थी नदियों की और हमारी सरकार आने के बाद क्या स्थिति है नदियों की। और नारी की वन स्टॉप सेंटर से लेके महिला सुरक्षा से लेके महिला डेस्क से लेके इन सारी चीजों से लेकर के हर प्रकार से उनको नियत तरीके से देखा जा रहा है। तो अब जाकर के, क्योंकि इनकी पिछली सरकारें थे 70-60 सालों में, इन्होंने कभी ध्यान नहीं, जब हम ध्यान दे रहे हैं तब आदरणीय प्रियंका जी को याद आ रहा है कि नहीं, महिलाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। कांग्रेस को याद आ रहा है कि नहीं, इनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अब ये लोग पृष्ठभूमि पर आ रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। ठीक है रफत फातिमा जी, इतने सालों तक कुछ नहीं किया और अब जब हम लोग कर रहे हैं तो आपको महिलाएं याद आ रही हैं। एक सवाल मेरा और भी है, मैं यहाँ से जोड़ना चाहूंगी, 40% सीट्स महिलाओं को देना, टैबलेट देना, स्कूटी देना, सिर्फ यूपी में ही क्यों? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्यों नहीं? फॉर्मूला वहां पर क्यों नहीं? चुनाव है इसीलिए सिर्फ? और अगर चुनावी मोड में है तो स्वीकार करिए इसे, बोलिए चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि प्रियंका जी यहाँ की इंचार्ज है यूपी की, उन्होंने यहाँ से पहल करी है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रियंका जी यहाँ पर इंचार्ज बन के आई है यूपी की, और इसके बाद यहाँ से पहले हम तो कहते हैं पूरे जो है बीजेपी शासित प्रदेशों में भी आप ये कहिए कि यहाँ भी इनको मिलना चाहिए। हम कांग्रेसी शासित प्रदेशों में क्यों बात कर रहे हैं? हम तो हर प्रदेश में चाहेंगे 40% महिलाओं को हक मिले। और दूसरी बात, जहाँ तक हम बात करते हैं महिला सम्मान की, तो महिला के सम्मान की सबसे बड़ी बात है, आज अगर कोई रसोई में जूझ रहा है तो महिलाएं हैं। अगर घर के जो थाली की जब भरने की बारी आती है तो महिलाओं को जूझना पड़ता है, तो महंगाई कम करना पड़ती है। ये भी एक उनको सम्मान करने का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से उनके पोस्टर में महिलाएं ढूंढने को नहीं मिल रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर में कहीं महिलाएं नहीं दिख रही हैं इक्का दुक्का के अलावा। तो इनका ये करनी 5 साल में क्या है? और पिंक बूथ, हम पिंक बूथ की बात कर रहे हैं, तो पिंक बूथ बनाया गया तो उसमें गाय और कुत्ते लौट रहे हैं, उससे अगर 1090 पे कोई फोन कर रहा है वो महिलाओं की आवाज नहीं उठा रहा है। तो जहाँ थाने में FIR करने महिलाएं जाती है, जहाँ थाने में FIR करने महिलाएं जाती है वहाँ उनकी सुनवाई होती है। तो ये हालात बना दिए गए कि महिलाएं अपनी आवाज उठा नहीं सकती हैं। और रिकॉर्ड देख लीजिए कि महिलाओं की स्थिति क्या हो गई है इस 5 सालों में। तो अचानक चुनाव की टाइम इनको सुध हो रही है कि महिलाएं भी हैं इस देश में जिनका लगातार अपराध हो रहा है। महिला अपराध पे ये कहते हैं कि जो है, ठीक है रफत फातिमा जी बोलिए, कंचन जी बोलिए, दीजिए जवाब। जी स्वाति जी, बात ये है ना, हम लोग सरकार में आए थे ना, हमने शुरुआत से ही उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार से सिलेंडर को लेकर के, रफत फातिमा जी मैंने आपको मौका दिया ना बोलने का, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास। जी बोलिए कंचन जी। जिसके लिए इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आप और हमारा पूरा देश जान रहा है कि सबसे पहले उन्हीं पर ध्यान गया आदरणीय मोदी जी का। तो रसोई के लिए सिलेंडर गैस दिया, इसके बाद जो हमारे लिए सबसे इज्जत वाली बात होती है ना, हमारे सम्मान वाली
वाली बात होती है, जो सबसे नीचे वाली बात होती है, उन चीजों, उन तथ्यों को भी आदरणीय मोदी जी ने देखा और ध्यान से सोचा, क्योंकि वो एक गांव से बिलोंग करते हैं और उन परिस्थितियों को समझ करके सबसे पहले शौचालयों का ध्यान दिया, क्योंकि गांव की महिलाएं, शहर में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गांव की स्थितियां हैं वो कभी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मुझे बोले दीजिए, मुझे मेरे टाइम, मैं आपके टाइम पे नहीं बोली, मैं आपके स्वाति जी देखिए, मैं उनके टाइम पर नहीं बोली। रफत फातिमा जी, ऐसे नहीं होता, रफत फातिमा जी, जब ऐसे आप नहीं बोल रही होता। थी तो उनकी तरफ से कुछ मैं नहीं कहा उनके गया। टाइम पे मैं नहीं- आपके पास आऊंगी जी, बोलिए कंचन जी। जी, शौचालयों के तहत सबसे पहले उन्होंने सम्मान का ध्यान दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये चुनावी प्रक्रम है, ये बिल्कुल भी चुनावी प्रक्रम नहीं, क्योंकि शुरुआत से जैसे ही आदरणीय मोदी जी आए हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारी माँ पर, हमारी स्त्री पर, जो हमारे देश की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उन पर ही ध्यान दिया और आज तक देते आ रहे हैं। उसी का आज ये भी परिणाम है कि उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है रफत फातिमा जी, बोलिए, समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। बिल्कुल, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया कि एक आम महिला, गरीब महिला से जरा पूछ के देखिए वो कितना सिलेंडर भरवा पा रही है। वो आज भी लकड़ी और उस पे चूल्हा जला के खाना बना रही है। टमाटर के भाव 100 रुपए किलो कर दिए। जो एक गरीब से गरीब आलू खाता है उसमें टमाटर डाल के उसको स्वाद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उस महिला के प्लेट से आलू तक छीन लिए गए, क्योंकि वो टमाटर नहीं डाल सकती, तो स्वाद ले ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी तो चाहते ही नहीं है कि कोई भी अपनी चिंता, कोई भी अपनी मर्जी का खाना खाए, क्योंकि ये तो गरीबों को खाना मुफ्त बांटना चाहते हैं, भीख देना चाहते हैं, सबको कटोरा पकड़ाना चाहते हैं। तो ये कंचन जी बोलिए, महंगाई अभी तक आपने क्यों नहीं दिया? लगातार बीजेपी उसके लिए बोल रही थी कि महंगाई कम की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी, रिपोर्ट देखिए, शौचालय भी आधे अधूरे दिए हैं, तो जरा सा अपने रिपोर्ट कार्ड पे ध्यान दीजिए, तब पूरी बात कर सकती है। जी बोलिए कंचन जी। जी, कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, अगर हम ये कर रहे हैं तो आपको इसमें, क्योंकि अब तो जो भी हम सुधार के काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठता है, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होता है उस पर सवाल उठाया ही जाता है। वही सारी पार्टियां कर रही हैं। राहुल गांधी जी को जो भी आचार संहिता अभी लगी नहीं, 5 साल से सरकार चली, जब लग जाएगी तब मैम होगा। नहीं, अभी लगी नहीं है, अभी सरकार चले, क्या सो रहे हैं? हम तो बता रहे हैं, हम तो प्रमाण दे रहे हैं कि शुरुआत से महिलाओं के लिए काम हो रहा है, सिलेंडर से लेके, शौचालयों से लेकर के, घरौनी से लेकर के, महिलाओं के सम्मान से लेकर के, सब तरीके से उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और मेन पॉइंट, जो भारत का मेन पॉइंट है, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। महिला, नारी और नारी दोनों। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए, अभी ठीक है कंचन जी, रफत फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब सवाल यही अभी भी बना हुआ है, क्योंकि देखिए तमाम सरकारें काम करती हुई आई हैं अपने अपने समय में और अभी भी काम किया जा रहा है, लेकिन देखिए जो तमाम वादे किए जा रहे हैं अब, वो क्या चुनावों को देखते हुए किए जा रहे हैं या फिर वाकई में महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सशक्तिकरण की बात की जा रही है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि स्वीकारा किसी ने नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब है और वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टियां पहले से ही काम करती हुई आई हैं। तो सवाल यही कि ये जो महिला वोट कार्ड है, जो कार्ड है, वो 2022 में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.